बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अब जो है वो काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला जो है और उसके जो डेरिवेटिव से रिलेटेड फार्मूला को हमने डिस्कस किया था, उसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट सी डिनोट दी कंटूर जो है वो डिनोट दी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड्स अलोंग दीज लाइंस। एवेल्यूएट ईच ऑफ द इंटीग्रल, जिसमें पहला इंटीग्रल ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी बाउंड्री को जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो बाउंड्री है उसको हम जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। इसमें ये 1 2, ये -1 -2, इसी तरह ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 1 2, ये आयोटा 2 आयोटा, -1 -2 -2 आयोटा माइनस आयोटा और -2 आयोटा। अच्छा, अब बाउंड्री वो कहता है इस तरह है कि ये एक x इज़ इक्वल टू 2 है। ये x इज़ इक्वल टू 2 वो लाइन होती है जो पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 2। ये एक लाइन हो गई। इसी तरह एक लाइन जो है वो x इज़ इक्वल टू -2 की है, ठीक है। एक y इज़ इक्वल टू 2 है, ये y इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 2 और ये y इज़ इक्वल टू -2 है, y एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारी बाउंड्री यहाँ पे जनरेट हुई है वो बाउंड्री ये वाली है, यहाँ से लेके ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बाउंड्री जो है वो बन गई। और ये बाउंड्री हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप इस ए पार्ट को जो है वो सॉल्व करें तो ये है e⁻⁻z ओवर z -π/2 आयोटा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो π/2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। π/2 ये होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.57 तकरीबन होगा। ये क्या आ जाएगा, 1.57। तो साथ आयोटा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ कहीं जो है वो लाई करेगी। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट इस कंटूर के अंदर जो है वो लाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे ये कहा था ना कि Z0 इज़ एनी पॉइंट इंटीरियर टू C, तो इस तरह ये जो हमारे पास π/2 आयोटा है ये भी इंटीरियर ऑफ दिस कर्व है, ये भी क्या है, इंटीरियर ऑफ दिस कर्व है। तो इसको हम इसके ऊपर अब इस काशी फार्मूला को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। 2π आयोटा और फंक्शन की वैल्यू z इज़ इक्वल टू Z0। तो हमारे पास 2π आयोटा और फंक्शन क्या है, e⁻⁻z है, e⁻⁻z, और इसकी वैल्यू जो है वो z इज़ इक्वल टू π/2 आयोटा होगी। यानी कि z की जगह पे हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो ये 2π आयोटा e⁻⁻π/2 आयोटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, e⁻⁻π/2 आयोटा। अब e⁻⁻π/2 आयोटा ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 होता है। cos π/2 0, साइन π/2 1, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2π आयोटा माइनस आयोटा, 2π आयोटा स्क्वायर साथ माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 2π आ जाएगा। ये क्या बन गया, 2π। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2π आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा,
वो 2 पाई के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें जो है वो इसके अंदर फाइंड करना था। स्टूडेंट्स हम इसके जो है वो बी पार्ट की जो है वो बात करेंगे, और बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी पार्ट गिवन है कि इंटीग्रल कॉज ऑफ z ओवर z इंटू जेड स्केयर प्लस 8 इंटू डी ऑफ z। अच्छा, अब इसके मुताबिक हमने ये देखना है कि z नॉट लाइज इनसाइड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें कि कॉज ऑफ z ओवर जेड स्केयर प्लस 8 डिवाइडेड बाय z माइनस 0 इंटू डी जेड। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये वाला है, ये पूरा जो है वो फंक्शन बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z, और ये z माइनस ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, z नॉट आ जाएगा। यानी कि हमारे पास z नॉट की वैल्यू 0 है, और इस वक्त आप देखें तो 0 जो है वो इसके अंदर लाई करता है। 0 क्या करता है, इसके अंदर लाई करता है। तो हम इसको इसी फार्मूले के काशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आयोटा, और ये फंक्शन है कॉस z ओवर जेड स्केयर प्लस 8 की वैल्यू हमने z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर लिखनी है। यानी कि इधर जो है वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू z की जगह पे हम z नॉट पुट किया हुआ है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, f ऑफ z और z इज़ इक्वल टू z नॉट। अब z की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट करो तो ये 2 पाई आयोटा cos 0 ओवर 0 प्लस 8 आ जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 पाई आयोटा 1 ओवर 8, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 आयोटा। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स देखना है कि कौन सा जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं फैक्टर्स, उनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो उस कंटूर के अंदर जो है वो पॉइंट लाई करता है, उसको नीचे रहने देना है, और बाकी जो है वो हमारा क्या बन जाया करेगा, फंक्शन जो है वो बन जाया करेगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में जो गिवन फंक्शन है वो किसके इक्वल है, ये इंटीग्रल सी z ओवर 2z प्लस 1 इंटू डी जेड। कर्व तो सेम ही चल रही है, इसलिए इसके जो पार्ट्स हैं इनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 है, z को इससे इंडिपेंडेंट करें तो ये 2 कॉमन लिया जा सकता है, और z प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रल z ओवर z प्लस, अब z प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 इंटू डी जेड। और ये फिर हमारे पास इसका इस इंटीग्रल का जो है वो क्या आंसर आएगा, काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक, क्योंकि -1/2 यहाँ कहीं जो है वो लाई करता है, ये वाली वैल्यू जो है वो -1/2 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी जो है वो इस कर्व के अंदर लाई करता है। तो इसके ऊपर काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई करें तो वो क्या बनता है, 2 पाई आयोटा, और फंक्शन हमारा z है, इसके ऊपर हमने वैल्यू -1/2 रिप्लेस करनी है। ये फिर क्या बन जाएगा, 1/2 2 पाई आयोटा, तो ये z की जगह पे -1/2 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा -π/2 आयोटा। ये इसका जो है वो आंसर है, और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी पार्ट है, और डी पार्ट में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन ये है कि कॉज हाइपरबॉलिक z ओवर z रेज टू पावर 4 डी जेड। इसको स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूँ, सी कॉज हाइपरबॉलिक z ओवर z माइनस 0 रेज टू पावर 4 इंटू डी जेड। और 4 को भी मैं क्या लिख लेता हूँ, 3 + 1। इसका मतलब ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक क्या आएगा, 2 पाई आयोटा
डिवाइडेड बाय यहाँ पे n फैक्टोरियल भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल भी है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल ये आएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, और इसका कौन सा आर्डर डेरिवेटिव, थर्ड आर्डर डेरिवेटिव d3 ओवर dz3 ऑफ कॉस हाइपरबोलिक z, और इसकी वैल्यू z इज़ इक्वल टू 0 पे हमने फाइंड करनी है। अच्छा हम ये देखें d ओवर डी जेड ऑफ कॉस हाइपरबोलिक z ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक z के। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें d2 ओवर डी जेड स्केयर ऑफ कॉस हाइपरबोलिक z, तो इसका फिर डेरिवेटिव आ जाना है, बेसिकली फर्स्ट का आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस हाइपरबोलिक z आएगा। फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव लें तो हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक z का थर्ड डेरिवेटिव कॉस का ये साइन हाइपरबोलिक z, तो ये क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक z आ जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल साइन हाइपरबोलिक z, और इसकी वैल्यू z इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल साइन हाइपरबोलिक 0 वो 0 के इक्वल ही होता है, तो 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल 0 इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा d के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा d 0 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो कौन सा पार्ट है d पार्ट है। अब हम e पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास e पार्ट है, और e पार्ट क्या गिवन है, दैट इज़ c tan z/2 ओवर ये z माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डी जेड। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें x नॉट उसने कहा है कि 2 और -2 के दरमियान कोई भी नंबर है, इसका मतलब यहाँ कई नंबर होगा, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन -2 और 2 के अंदर होगा। इसका मतलब इसके ऊपर हम ये वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इधर ये 2 दिया गया है, इसका मतलब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर 1 फैक्टोरियल, और इसका फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव आएगा tan ऑफ z/2, और वैल्यू z इज़ इक्वल टू एक्स नॉट आएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी z इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई आयोटा 1 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और tan का फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर z/2, और z/2 का डेरिवेटिव 1/2, वैल्यू z इज़ इक्वल टू एक्स नॉट है। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा सीकेंट स्क्वायर एक्स नॉट ओवर 2, और ये 1/2 इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई आयोटा सीकेंट स्क्वायर एक्स नॉट बाय 2, और एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी -2 से लेके 2 के दरमियान, -2 से जो है वो 2 के दरमियान इसकी वैल्यू क्या करेगी वेरी करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।